welcome to my channel. I am Navyata. Today we will see natural vegetation from Geography Class 8th. All varieties of plants that grow in natural conditions without the interference of humans are known as natural vegetation. Natural vegetation includes plants, shrubs, vines, shrubs, grasses, mosses, etc. तो जब हम नेचुरल वेजिटेशन की बात करते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन में वो सारे पेड़ पौधे, घास, वनस्पतियाँ, ये सारी चीज़ें जो अपने आप उगती हैं. जब हम जंगल देखते हैं तो जंगल में हमें सिर्फ एक ही तरह का कोई वृक्ष या फिर एक ही तरह की कोई वनस्पति या एक ही तरह की घास नज़र नहीं आती है. हमें उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी दिखती है. हर पौधा और हर पेड़ अपने आप में एक अलग होता है. तो और ये नेचुरली ग्रो होते हैं, इसमें कोई ह्यूमंस का इंटरफेरेंस नहीं होता. इसे हम नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. अब आइए देखते हैं व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग नेचुरल वेजिटेशन. Different regions around the world have different types of vegetation. This variation in natural vegetation around the world is based on various factors given below. तो हर तरीके की जो वनस्पति होती है, पहाड़ों पे अलग तरीके की वनस्पति दिखेगी, समुद्र के किनारे की ज़मीन पे अलग वनस्पतियाँ दिखेंगी, मैदानों में अलग वनस्पतियाँ दिखती हैं. तो ये ऐसा क्यों होता है? तो आइए जानते हैं. सबसे पहला इसका जो फैक्टर है दैट इज़ क्लाइमेट. द अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी इन्फ्लुएंस द growth of vegetation. Areas with high rainfall and moderate temperature support dense forests, while dry and hot areas have sparse vegetation. तो जब हम बात करते हैं क्लाइमेट की, क्लाइमेट में दो चीज़ें आती हैं. एक होती है वर्षा या फिर प्रेसिपिटेशन जिसे हम कहते हैं, और दूसरा होता है टेम्परेचर या फिर तापमान. तो वर्षा एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है. इसमें जो प्राकृतिक वन को प्रभावित करती है ना, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में 200 सेंटीमीटर और उससे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के घने और सदाबहार. जब हम बात करते हैं तापमान की, तो इसमें मिट्टी की प्रकृति और वर्षा के साथ जब किसी क्षेत्र का तापमान प्राकृतिक वनस्पति के चरित्र और सीमा को निर्धारित करता है, तो विशेष रूप से पहाड़ों की जो वनस्पतियों का जो तापमान से अत्यधिक प्रभावित होती हैं. इसमें उदाहरण है जैसे हिमालय में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पति कम ऊंचाई पर पाई जाती है. हालांकि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है और तापमान गिरता है, तो इस प्रकार की वनस्पति की प्रकृति सदाबहार से अल्पाइन में बदल जाती है. अगला हम देखेंगे टोपोग्राफी. The altitude slope and exposure to sunlight can affect the growth of vegetation. Areas located on high altitudes have a different range of plants than that of the areas lying in the low altitudes. The slope affects the water retention capacity and sunlight exposure, influencing the vegetation. तो जब हम बात करते हैं टोपोग्राफी की, यानी कि भूमि की प्रकृति, है ना, चाहे वो पहाड़ी क्षेत्र हो या पठार हो या फिर मैदान, तो प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार को वो प्रभावित करती है. जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें कि पर्वतीय क्षेत्रों में हाइड्रोफिल्स वनस्पति होती है जो आर्द्र और ठंडी जलवायु यानी कि कम तापमान वाली परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता रखती है. जबकि मैदानी क्षेत्रों में क्या होता है, वनस्पतियों में ऐसी क्षमता नहीं होती है. अब हम देखेंगे सॉइल टाइप. The nutrient content, pH, and texture of soil that affects the growth of vegetation. Some plants require specific nutrients and certain soil types are suitable for specific plants. तो soil type यानी कि मिट्टी, तो मिट्टी की प्रकृति और उसमें मौजूद जो पोषक तत्व होते हैं वो विभिन्न प्रकार की वनस्पति यानी कि प्राकृतिक वनस्पतियों के लिए आधार प्रदान करते हैं. इसमें जैसे कि हम देख सकते हैं कि जैसे रेतीली मिट्टी में बहुत कम पोषक तत्व और खराब जल धारण क्षमता होती है ना, इसलिए यह वनस्पति के लिए उपयुक्त नहीं है. यानी कि रेगिस्तान में बहुत ही कम आपको वनस्पतियां देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि रेत में मिट्टी जैसे गुण और तत्व नहीं होते, तो वो वनस्पतियां उगा नहीं पाते. और जबकि दोमट मिट्टी जो होती है
जैसे कि जो बहुत ही उपजाऊ मिट्टी होती है वो पोषक तत्वों से भरपूर और नमी बनाए रखने की क्षमता रखती है, और ऐसे जो मिट्टी होती है वो वनस्पतियों के लिए उपयुक्त है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।